गुरु भगवान को नमन है। योग क्या है? देखिए, योग का अर्थ है जोड़ना, अपने आप से जुड़ना। जब हम प्रकृति से जुड़ जाते हैं तो दुनिया की बहुत सारी परेशानियां हमारे जीवन से निकल जाती हैं और हम हर संकट का सामना कर सकते हैं। योग हमारे तन को स्वस्थ रखता है, मन को स्वस्थ रखता है। भगवान के साथ जुड़ने से हमेशा हमारी प्रमोशन होती है। हम कभी गिरते नहीं हैं, हमेशा हमारा जोश बढ़ता है। हम कामयाबी की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। योग की हम हमेशा बात करते हैं, हम सोचते हैं योग का मतलब एक आसन से है। लोग आसन को ही योग मानते हैं। देखिए, खाली आसन तक ही योग सीमित नहीं है। जब हम योग की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले हमारी चित्त की शुद्धि होनी चाहिए। हमारे चित्त में बहुत सारी वृत्तियां भरी पड़ी है, जिसके कारण हम अपने आप को उत्साह के साथ नहीं भर पाते, जोश में नहीं आ पाते। उसका कारण है हमारे चित्त का शुद्ध ना होना। जब अंतःकरण शुद्ध होता है तो हमारा योग लगता है, ध्यान लगता है और हमें शांति प्राप्त होती है। और शांत होना ही योग है। देखिए, जब शांत हो जाते हैं तो हमारा ध्यान लगना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे हम आसन में स्थित हो जाते हैं। हमारा कोई भी शरीर का भाग हिल नहीं रहा होता है। हमें अपने आप से पता लगता है। जब मन शांत हो जाता है तभी लगता है कि हमारा आसन लग सकता है। मन की शांति का नाम ही योग है। देखिए, हम कोई इमारत खड़ी करते हैं, हम चारों तरफ पिलर्स लगाते हैं। वो पिलर्स मजबूत होने चाहिए। अगर उनमें से ही हम उनकी परत देखें कि उखड़ करके बाहर आ रही है तो इसका मतलब क्या है? इसकी नींव कमजोर है। तो हम किसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी करेंगे? बिल्डिंग खड़ी करने के लिए वो 4 खंभे मजबूत होने चाहिए, तभी हम उसके ऊपर इमारत बना सकते हैं। ऐसे ही गुरु हमें कहते हैं, जब हमारे जीवन में योग होता है तो मन की ताकत बढ़नी चाहिए। हम ज़्यादा शरीर की ताकत पर जोर देते हैं पर मन की ताकत पर नहीं। जब मन को कंट्रोल कर लेते हैं, मन को विषयों से रोक लेते हैं, तभी हम आसन लगाने में कामयाब होते हैं। सबसे पहले योग में क्या आता है? यम। यम हमारे जीवन में होना चाहिए। दूसरा आता है नियम। तीसरा आता है आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। हम पहले जब भी योग करते हैं तो हम देखते हैं हम यम नियम को छोड़ देते हैं, सीधा आसन पर आ जाते हैं। जब पहले ही नियमों को आपने पालन नहीं किया तो हम आसन में कभी कामयाब नहीं होंगे। तो सबसे पहले हमारा यम और नियम होना चाहिए। कहते हैं ना, देखते हैं कभी वृक्ष को देखिए, उनकी जड़ें बहुत मजबूत दिखाई देती हैं, पर कई बार आपने पेड़ को देखा होगा, उसमें से मिट्टी निकलनी शुरू हो जाती है। उस पेड़ में जब दीमक लग जाता है तो उसकी सारी जड़ें कमजोर पड़ जाती हैं। तो एक आंधी आती है, तूफान आता है
तो इतना भारी भरकम पेड़ 1 सेकंड में गिर जाता है। उसका क्या कारण हुआ? उसकी नींव कमजोर है या उसमें कोई कीड़ा लग गया है। वो दिखाई देने लग जाता है और हम समझ जाते हैं कि ये पेड़ कभी भी गिर सकता है। ऐसे ही हम अपने जीवन से देखें, मन कमजोर होगा, शरीर चाहे कितना भी आपका स्वस्थ दिखाई दे रहा है, पर मन कमजोर है तो थोड़ा सा डिप्रेशन आपको गिरा देगा। मन में थोड़ा सा डिप्रेशन आया, अब आप स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं, शाम को पता, सुबह आप योग कर रहे हैं और शाम को आपको लग रहा है कि हमें कोई बड़ी बीमारी हो गई, तो उस बीमारी से हमें पता लगता है कि हमने योग में कौन से नियमों का पालन नहीं किया जिससे ये रोग पैदा हुआ। इतने साल हो गए हैं फिर भी हमारा रोग जाता नहीं है। सही मायने में तो हम नियमों का पालन ही नहीं करते, हम ध्यान नहीं देते हमारे शरीर के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। जब तक हमारा नियम नहीं होगा, अनुशासन नहीं होगा हमारे जीवन में, तो हम किसी फील्ड में भी कामयाब नहीं है, कहीं भी हमारा शरीर साथ नहीं देगा। देखिए, हम हर समय एक चिंता में डूबे रहते हैं और हम बड़ी बड़ी बात करते हैं, भगवान की बात करते हैं कि हमारे जीवन में भगवान के हमें दर्शन होते हैं, भगवान के प्रति हमारा बहुत सारा पूजा पाठ का भाव होता है, पर हमारी एक इच्छा पूरी नहीं होती है। क्या कारण है? इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारी एक इच्छा पूरी नहीं हुई। क्या कमी रह गई? चित्त की शुद्धि नहीं है। इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी मन अंतःकरण साफ नहीं है, तो हम कितनी मेहनत करते हैं। ऐसे ही गुरु हमें कहते हैं, हम शरीर के साथ कितनी मेहनत करते हैं। लोग देखिए जिम जाते हैं, इतना सारा प्रोटीन लेते हैं, पर अचानक पता लगता है अर्थराइटिस हो गया। उसका कारण क्या रहा? कहीं ना कहीं खान पान में गलती हो रही है। बीमारी से पता लगता है कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं। एक कमजोर व्यक्ति है, उसको पावर की चीज दे दो खाने को, तो क्या होगा? शरीर से सहन नहीं कर पाएंगे और एकदम बीमार हो जाएंगे। ऐसे ही हम अपने जीवन में देखें, हम इस संसार में रहना चाहते हैं और भगवान में मन लगाना नहीं चाहते, तो जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक हमारे संसार का कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता। हम शरीर से चाहे कि मेरी मनोकामना पूरी हो जाए तो वो संभव नहीं है। गुरु हमें यही बताते हैं कि पहले सत्संग से अपने मन के चित्त की शुद्धि को, चित्त का शुद्धिकरण करो, तभी ज्ञान टिकेगा। मन साफ नहीं होगा तो ज्ञान नहीं टिकेगा। ऐसे ही यम नियम नहीं होगा तो योग नहीं लगेगा। देखिए, रोज आसन करते हैं तब कहीं जा करके हमारे हाथ पैर में मूवमेंट होती है, पर हम क्या चाहते हैं? हम हफ्ते में एक बार योगा कर ले और हमारा शरीर फिट हो जाए। ऐसे ही हम सोचते हैं कि जिम की फीस भर दें, पर सुबह उठने का दिल ही ना करें, पर आपने प्रोटीन लिया पर एक्सरसाइज नहीं करी। वही प्रोटीन आपके शरीर में बीमारी पैदा कर देगा, पर उस बीमारी को अब दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, मेडिसिन लेनी पड़ेगी, और वो मेडिसिन आपको फिर वीक बनाएगी, कमजोर बनाएगी, और आप उसको फिर सहन नहीं कर पाएंगे।
तो हम जब प्रोटीन लेकर के एक बार तो मेहनत करते हैं, उसके बाद हमारे जोड़ों में दर्द हो जाता है। थोड़े टाइम बाद पता लगता है इसको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। अब कहाँ से आई? ये हमने अपने आप के रोज की रूटीन की जिंदगी में हमने अपने आप को चेक ही नहीं किया। हमने कितने दिन मेहनत करी और कितने दिन हमने प्रोटीन को यूज किया, ये ज्ञान तो हमने लिया ही नहीं। देखिए, जिस प्रकार एक योग के व्यक्ति को अपनी सांस का बाहर आना और अंदर जाना पूरा ध्यान रहता है, साफ साफ प्राणायाम से पता लगता है कि इसका प्राणायाम कितने अच्छे ढंग से हो रहा है। और एक व्यक्ति थोड़ा सा सांस ले पूरा भी नहीं ले पाता, इसका मतलब उसके जीवन में कोई नियम नहीं है, उसे नियमों का पालन करना पड़ेगा। धीरे धीरे जब हम इन नियमों पर चलते हैं तो हमारी बॉडी खुलती चली जाती है, अस्तित्व के प्रति हमारा शरीर खुलना शुरू हो जाता है और ऑक्सीजन हमारे अंदर में प्रवेश करनी शुरू हो जाती है, जिससे कि हमारे सारे रोग खत्म हो जाते हैं। देखिए, आप कभी देखते हैं कि हम गायों में देखते हैं हजारों गायें चल रही होती हैं। इतनी गायों में एक छोटा सा बछड़ा अपनी मां को पहचान लेता है। उसको कितनी पहचान है, हजारों गायों में उसने अपनी मां को पहचान लिया। ऐसे ही हम अपने इस मन को देखें कि ये मन हमारा दुखी क्यों रहता है। हमें अपने मन के दुख का पता ही नहीं लगता हम कितने दुखी हैं। जब हम अपना ध्यान अपने ऊपर लगाएंगे तो आपको पता लगेगा कि आपका मन कितना दुख में रहता है और कितना सुख में रहता है। और एक भोगी को अपने आप के दुख का पता ही नहीं है, चारों तरफ मेरे कितने दुख लगे पड़े हैं, उसे एहसास ही नहीं है अपने दुख का। ऐसे ही गुरु हमें कहते हैं कि जब हमारा योग भगवान से लगता है तो हमारा सारा ध्यान अपने ऊपर हो जाता है। गुरु हमारे को अपने ऊपर ध्यान करना सिखाते हैं। जब हमारा ध्यान अपने ऊपर होते ही हम शांत भाव में आ जाते हैं। अशांत भाव को ही भक्ति कहते हैं। आराम में आना ही भक्ति है। व्यक्ति सोचता है भक्ति में मैं कुछ कुछ करता रहूं। भक्ति का मतलब है मन का शांत होना। धीरे धीरे मन शांत होता जाए, योग लगता जाए और हम धारणा, ध्यान, समाधि की तरफ चलते चले जाएं, तो हमें अपने अंदर ही परमात्मा का वास दिखाई देगा। दुख के कारण हमें उस परमात्मा का आभास नहीं होता। आधार तो परमात्मा ही है, आधार तो योग ही है। आप किसी भी फील्ड से जाए, चाहे भक्ति से जाए, ज्ञान से जाए, पहुंचोगे तो योग में ही। योग ही विद्या है। अध्यात्म की तरफ जाने की विद्या है योग। बिना योग के ना हम ध्यान में जा सकते, ना ही हम धारणा बना सकते और ना ही हम समाधिस्थ हो सकते। योग हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।